हेलो एवरीवन, क्लास नाइन्थ, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 7.1। तो ये कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 7.1 को, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो मेरा जो है वो मिलता रहे। तो चलिए कंटिन्यू करेंगे। गिवन दैट ए सी इज़ इक्वल टू ए ई, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड ए सी आपको दिया है ए के इक्वल, राइट। तो आप देख सकते हैं ये ए सी और ये इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू ए डी। देख लीजिए, अब ये इस तरह से देखने को तो लग रहा है कि ट्राइंगल ए बी डी के दोनों पार्ट्स इक्वल दिए हैं। क्या करें, इधर से ए ई सी का जो है वो पार्ट्स इक्वल दिए हैं दोनों, क्या करें। बट चलिए क्वेश्चन भी ख़त्म नहीं हुआ है। एंगल बी ए डी इज़ इक्वल टू एंगल ई ए सी। बी ए डी ये एंगल, यानी कि और कन्फ्यूजन, उसी ट्राइंगल में से एंगल आ गया, ठीक है। और ई ए सी ये लीजिए, तो ये दो एंगल्स आपको इक्वल दिए हुए हैं। तो नॉट रिक्वायर्ड थे ये, बट क्योंकि गिवन है तो सॉल्व तो क्वेश्चन इन्हीं की हेल्प से होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या है। शो दैट बी सी इज इक्वल टू डी ई। अब बी सी और डी इक्वल, ठीक है। तो अब जो पूछा है उसको ध्यान से देखेंगे आप लोग कि क्या पूछा है उसने। देखिए, बी सी साइड को इक्वल प्रूफ करना है किसके, डी ई के। ये लीजिए बच्चे, यहाँ से अब आपको हिंट मिलने वाला है कि आपको कहाँ जाना और क्या करना है, राइट। तो देखिए आप लोगों को उसने स्पेशली यहाँ पर जो लास्ट में जो हिंट दिया है कि बी सी और डी को इक्वल प्रूफ करिए, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से हिंट मिलता है। क्या हिंट मिलता है कि अगर आपको साइड बी सी और डी इक्वल प्रूफ करनी है तो ट्राइंगल भी वही वाले लेने पड़ेंगे आपको, अगर कुछ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स करने भी हैं तो बी सी साइड कौन से ट्राइंगल की वो आपको सबसे पहले लिखना है, और वो ट्राइंगल है ए बी सी। और जो डी ई साइड है वो किस ट्राइंगल की है, ए डी ई। बच्चा तो देखिए ज़रा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ए सी इक्वल्स टू ए ई, ये ए ई और ए सी, यहाँ से कोई हिंट नहीं मिलता क्योंकि एक ही ट्राइंगल की दोनों साइड्स दिख रही हैं हमें। ए बी और ए डी भी वैसे ही दिख रहा है, सेम दोनों ट्राइंगल की साइड्स हैं, और जो एंगल्स आए वो उनके इंक्लूडेड आ गया, राइट। बट वो जो हमें साइड है, एक ट्राइंगल की साइड दूसरे ट्राइंगल की साइड की इक्वल होनी चाहिए, राइट। अब उसके लिए फिर क्या करना है, आपने आगे भी देखना है, ये नहीं कि वहीं से क्वेश्चन खत्म कर दिया। कि क्या प्रूफ करने के लिए कह रहा है वो, तो शो करने के लिए कह रहा है कि बी सी और डी इक्वल होनी चाहिए। बी सी इस ट्राइंगल की साइड है और डी जो है वो इस ट्राइंगल की साइड है। तो चलिए हम कंटिन्यू करेंगे। मैं दोनों फिगर्स अलग अलग कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैं एक ट्राइंगल बना दूँ आपके लिए। ये आ गया बच्चे ए बी सी, जिसमें बी सी आ जाएगा। दूसरा ट्राइंगल ए डी, ये आ चुका है, ये ए डी ई, राइट। अब देखते हैं हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन दोबारा से पढ़ेंगे। ए सी इज इक्वल टू ए ई, तो ये रहा ए सी और ये रहा ए ई, दोनों ट्राइंगल की एक एक साइड इक्वल हो गई, तो यानी कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक, यानी कि हमने सही ट्राइंगल्स लिए। ए बी इक्वल्स टू ए डी, ए बी इस ट्राइंगल की है और ए डी जो है वो इस ट्राइंगल की साइड है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद जो एंगल है बी ए डी और ई ए सी, प्रॉब्लम यहाँ पर है सारी। बी ए डी, देखिए अगर मैं यहाँ पर ये डी मार्क कर दूँ, ये है पॉइंट डी, राइट, ये आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। ये पॉइंट डी था, ये एंगल दिया है आपको, राइट, इतना। बी ए डी किसके इक्वल है, ई ए सी के, ई ए सी, तो कोई बात नहीं, सी हम मार्क कर लेते हैं यहाँ से, ये यहाँ पर कहीं सी भी है, तो ई ए सी, तो ये एंगल आपके इक्वल दिया होगा। तो कहीं ना कहीं अगर ये दोनों साइड्स और ये दोनों साइड्स आपस में इनके ट्राइंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, तो इंक्लूडेड एंगल कौन सा था, बी ए सी, ना कि बी ए डी। और यहाँ से जो एंगल मिलना चाहिए था मुझे वो ई ए डी मिलना चाहिए था, ना कि ई ए सी। कोई इशू नहीं है। अब देखिए दोनों ही एंगल्स में एक पोर्शन मिसिंग है, और वो कौन सा मिसिंग पोर्शन है, इस एंगल में मिसिंग पोर्शन है ये देखिए, ये वाला पार्ट मिसिंग है, और इस ई ए डी में भी ये वाला पोर्शन मिसिंग है।
आप लोग अगर देख पा रहे हैं तो कौन सा एंगल है ये, DAC। कौन सा है, DAC। और यहाँ से भी आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए था कि ये वाला पोर्शन जो है वो मिसिंग है। तो नाउ यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। तो जो दोनों में मिसिंग है, देखिए दोनों एंगल्स इक्वल हैं, EAC और BAD, दोनों एंगल्स इक्वल हैं, और जो मिसिंग पार्ट है वो भी सेम है। तो अगर इक्वल में इक्वल ऐड करें तो जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा क्या आएगा, इक्वल आएगा। यानी कि हमारे पास जो एंगल दिए हुए हैं, देखिए हमें दिया है एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। अगर मैं दोनों तरफ एडिंग, कौन सा एंगल है ये, DAC, यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग DAC, एडिंग एंगल DAC टू बोथ साइड्स, ऐड कर देते हैं। यहाँ क्या आएगा, एंगल BAD प्लस एंगल DAC, इसमें जो है वो DAC ऐड किया, इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस इसमें भी एंगल DAC। तो बच्चे एक बार ध्यान से सुन लीजिए फिर से, देखिए एंगल BAD, ठीक है, BAD उसमें ऐड किया DAC, ये तो BAD यानी कि इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया, BAC। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EAC, EAC में क्या ऐड किया, DAC, यानी कि इसमें भी यही पोर्शन ऐड किया। तो ये लीजिए, इन दोनों को जोड़ दिया एंगल्स को, ये मतलब है इनका। तो EAC प्लस DAC, ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा, EAD, और यू कैन से DAE। तो चलिए, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें क्या मिल गया, ये कंप्लीट एंगल EAD। ये लीजिए, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। अब ट्राइंगल्स ले लेते हैं, कौन से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं, जो पहले इस ट्राइंगल नाम लिख लेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड यहाँ से मैंने ट्राइंगल ले लिया है ABC, ठीक है। तो यहाँ पर A के करस्पॉन्डिंग A ही है, ठीक है। AB किसके इक्वल है, यस AD के। तो बस इसी के करस्पॉन्डिंग हमें चलते जाना है। तो अगर ABC लिखा है तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास ADE, ट्राइंगल ADE। चलिए जी, दो ट्राइंगल जो हमने कॉन्ग्रुएंट करने हैं उनके नाम लिख लिए हैं, ठीक है। अब इनके पार्ट्स स्टार्ट करेंगे। AB इज इक्वल टू, गिवन है हमें AD के, यहाँ से भी चेक करते जाएंगे कि यहाँ से भी ठीक आ रहा है कि नहीं। देखिए फर्स्ट टू लेटर से AB, फर्स्ट टू लेटर से AD, तो ये ठीक चल रहा है। सेकंड इज इंक्लूडेड एंगल, जो अभी हमने ये किया है, ठीक है, ये लिख लेंगे, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EAD, ठीक है, ये आपको गिवन है, ये आप लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव, ये किया आपने प्रूफ, ठीक है। इसका नंबर कर सकते हैं आप लोग, वो भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। थर्ड पार्ट चाहिए आपको, और वो है आपका AC। AC इज इक्वल टू, यहाँ से AE आप यहाँ से देख सकते हैं, AC इज इक्वल टू AE, दिस इज ऑल्सो गिवन, ये भी हमें गिवन है, ठीक है। तो चलिए, तो ये था आप लोगों का 3 पार्ट जो आपको ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए चाहिए होते हैं। तो 2 साइड्स इंक्लूडेड एंगल, 2 साइड्स हैं और उनके बीच में एंगल है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल, कौन से वाला, यही लिखते हैं यहाँ से नाम, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADE, और क्राइटेरिया लगा SAS, यानी कि साइड एंगल, साइड मीन्स कि 2 साइड्स हैं उनके बीच में एंगल है, ठीक है। देयरफॉर जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो CPCD यानी कि जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट से कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के वो इक्वल हो जाएंगे। और वो पार्ट हमें कौन सा चाहिए था, ये BC इज इक्वल टू DE। तो यही था रिक्वायर्ड पार्ट हमारा, ये आप देख सकते हैं BC। तो देयरफॉर आप लिखेंगे BC इज इक्वल, देखिए लास्ट 2 लेटर से क्या बन रहा है आपका BC, यहाँ से लास्ट 2 लेटर से क्या बन रहा है DE। तो यही रिक्वायरमेंट थी हमारी इस क्वेश्चन की कि क्या ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो बिल्कुल सही, तो BC और DE। तो मेन पार्ट डियर स्टूडेंट्स इसमें ये था कि ये जो आपने किस तरह से जो है वो इक्वल प्रूफ करने हैं, यहाँ पर जो कॉमन रीजन था किस तरह से आपने जो है वो ऐड किया। तो यहाँ से भी क्लियर हो जाता है कि जो DAC है
जैसे ही इस एंगल में मैं ये जोड़ दूंगा तो BAC बनेगा, इस एंगल में भी यही जोड़ूंगा तो EAD या फिर DAE बनेगा। तो यही सेम प्रोसेस आपका क्वेश्चन नंबर 7th में भी है बच्चों। तो यहाँ से अगर आपको अच्छा समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 7th आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जो क्वेश्चन नंबर 7th करेंगे हम लोग, और वो भी ऐसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 6 की है।